70 साल के बाद भारत की सरजमी पे एक बार फिर से चीता आ चुका है। यानी भारत सरकार ने नाम्बिया के साथ किए एक समझौते के बाद 8 चीते को भारत लाया है और इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नाम के एक नेशनल पार्क में रखा गया है। अब आप पूछिएगा ये चीते भारत क्यों आए, भारत में क्या पहले चीते नहीं होते थे? जी हाँ, भारत में पहले बहुत चीते थे, लेकिन साल 1952 में भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि भारत में अब चीते नहीं हैं। तो अब पूछिएगा चीते गए कहाँ? असल में शिकारियों ने, राजा महाराजा नवाबों ने, अंग्रेज अफसर ने इतने शिकार किए कि इसकी पूरी जाति ही भारत से ख़त्म हो गई, यानी भारत से चीता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। तो लगातार कई साल से ये कोशिश चल रही थी कि भारत में चीते को लाया जाए। कई बार ये ईरान के साथ भी ये कोशिश की गई, समझौते की कोशिश की गई कि भारत अपने शेर को ईरान को दे और उनसे चीते को लाए, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई, जिसके बाद भारत सरकार ने नाम्बिया के साथ समझौता किया और भारत की सरजमी पे 70 साल के बाद चीता आ चुका है। अगर बात करें चीता के हटकर कई और जानवर की, तो जैसे बंगाल टाइगर है, गिर में शेर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे परिंदे चरिंदे ऐसे जानवर हैं जो भारत में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें धीरे धीरे बचाने की कोशिश की। वैसे ही में भारत में शेरों को रखने के लिए एक बहुत बड़ी जगह है जिसको हम कहते हैं गिर फॉरेस्ट। गुजरात में ये जगह मौजूद है और ये जो इलाका है तकरीबन 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, गुजरात में है, और इसमें शेर रहते हैं। और ये जो शेर की प्रजाति है इसे हम लोग जो साइंटिफिक नाम दिया है उसको हम लोग एशियाटिक लायन कहते हैं। ये जो शेर है ये एशिया के पूरे इलाके में पाया जाता था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप हो गए, ईरान हो गए, इराक हो गए, इन सारे इलाकों में इन शेर को देखा जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इन शेर की प्रजाति भी ख़त्म होती चली गई। यानी इराक में आखिरी जो एशियाटिक शेर था उसको 1918 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है तो उस वक्त मार के ख़त्म कर दिया गया। और ईरान में जो आखिरी एशियाटिक लायन देखा गया वो साल था 1941 का। लेकिन अब पूछिएगा कि भारत में शेर क्यों बच गए? तो इसके पीछे एक नवाब है। जी हाँ, जूनागढ़ के नवाब। आम तौर पर हम लोग जब जूनागढ़ के नवाब के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें उनके बारे में पता चलता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जूनागढ़ के नवाब जब पाकिस्तान जा रहे थे तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथ 200 से ज़्यादा कुत्ते उठा कर ले गए। तो वो उनकी जानवर के साथ अकीदत मोहब्बत थी। तो ये कहानी मतलब आखिरी जूनागढ़ के जो नवाब हैं उनके साथ नहीं है। बेसिकली ये कहानी शुरू होती है उनके दादा से, जिन जो जूनागढ़ के छठे नवाब थे, जिनका नाम था महाबत खां। उन्होंने ही 1879 में यानी 1879 में पाबंदी लगाई थी शिकार पे, शेरों के शिकार पे। और इसकी तारीफ उस वक्त के बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है उन्होंने भी की थी। और धीरे धीरे वो शेर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके बाद उनके बेटे नवाब रसूल खां नवाब बनते हैं। उन्होंने भी अपने बाप से एक कदम आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ शेर की शिकार पे पाबंदी लगाई बल्कि बहुत सारे चिड़ियों के शिकार पे भी पाबंदी आयद कर दी। जैसे कि उन्होंने मोर और दीगर कई चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई कि आप उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार कई लोग उनके ऊपर दबाव भी डालते थे कि मुझे शिकार करना, तो वो उससे इनकार कर देते थे। और उन्होंने इसके लिए मदद के लिए जो उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन को ख़त भी लिखा 1901 में, ताकि वो उनके इस काम में उनकी मदद कर सकें और थोड़ा सा अंग्रेज़ी अफसर के ऊपर दबाव डालें और नवाबों को रोकें कि ये इस तरह से शिकार नहीं करें। और इसके बाद जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके जो बेटे हैं नवाब महाबत जंग थर्ड, बेसिकली उनके अब्बा सेकंड थे, उनके बेटा जो हुए वो थर्ड हैं। तो उन्होंने भी इन काम को आगे बढ़ाया। वो लगातार शेरों को बचाने के लिए, लगातार पूरे इलाके को बचाने के लिए कोशिश करते रहे और मीटिंग करना, लोगों को तायद करना, मना करना, चीज़ों को रोकना, वो उनका मेन मशगला था। ऐसे ही कई वाक़यात आए हैं जब बीकानेर के महाराज और नवानगर के महाराज जाम साहब, जिनके ऊपर आज की डेट में रणजी ट्रॉफ़ी होती है, उन लोगों ने शिकार के लिए इजाज़त मांगी, लेकिन नवाब ने इनकार कर दिया, उन्हें इजाज़त नहीं दी। तो ये उनकी एक कोशिश थी, जिसके बाद गिर जो फॉरेस्ट है उसके अंदर शेर बचे रह गए।
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ उन्होंने शेरों के प्रोटेक्शन के लिए, जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए किया। और उनकी शिकायत नवाब और जो राजा महाराजा जो लोकल है, जो उनको रोकते थे, जिनको उन्होंने रोका शिकार करने से, वो गवर्नर से, वायसराय से किया करते थे। लेकिन चूंकि उनकी एक कोशिश थी पॉजिटिव वे में, इसलिए लगातार उनको इस चीज़ से नहीं रोका गया। लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे शिकार किया करते थे। और लगातार नवाब ने, मतलब जब से उन्होंने गद्दी संभाली, और अक्टूबर 1947 तक शेर को बचाने की कोशिश करते रहे। उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जूनागढ़ के साथ क्या वाकयात हुए आप सारे लोगों को पता है, कि किस तरह से उनके दीवान शाहनवाज खां भुट्टो ने, जो बेनज़ीर भुट्टो के दादा हुए, उन्होंने किस तरह से बरगलाया, और जो पूरा इंसिडेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा है। उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए अपनी ख़ानदान के लोगों के साथ, साथ में वो अपने साथ कई जानवर ले गए, जिनमें कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा कुत्ते हैं। तो वो पाकिस्तान चले गए। इसके बाद अब शिकारियों को फ्री हैंड मिल गया, और फिर उन लोगों ने भरपूर शिकार किया गिर के फॉरेस्ट में, और शेरों की जो आबादी थी वो बिल्कुल आधी कर दी। जिसके बाद भारत सरकार का आंख खुलता है, और फिर उन्होंने शेरों के प्रोटेक्शन के लिए 60 की दहाई में नई नई स्कीम चलाए, जिसके बाद फिर धीरे धीरे से जो शेरों की आबादी है वो बढ़ती चली गई। तो आज जो गिर फॉरेस्ट है वो एशिया में एक लौती जगह है जहाँ पे बड़े पैमाने पे शेर पाए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इस मौके पे जब हम चीतों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे में हमको जानना है कि किस तरह से भारत की जो सबसे बड़ी एसेट है जानवर के स्पीसीज में, वो है गिर फॉरेस्ट के शेर। तो उसको किस तरह से जूनागढ़ के नवाब ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लेकर उसे बचाने की कोशिश की। तो दीजिए हमें इजाज़त, और फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह से अलग अलग वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।